सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी हेल्प में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो कि ये टॉपिक है महाद्वीप और महासागर। दोस्तों, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, जो भी रेलवे का, दरोगा का, एसएससी का, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। दोस्तों, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए ये जो टॉपिक है ये 2 या 3 पार्ट्स में पूरे किए जाएंगे। तो दोस्तों, आप इस जितने भी पार्ट्स आएंगे आप कंटिन्यू रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल महाद्वीप का संख्या 7 है, जिसमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। भारत, हम लोग जो रह रहे हैं वो इसी महाद्वीप, एशिया महाद्वीप में रह रहे हैं। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है वो चीन है। इसमें टोटल कितने देश हैं? तो टोटल देश की संख्या इसमें 52 है। सबसे बड़ा देश चीन है और सबसे छोटा देश मालदीव है। ओके दोस्तों, सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मालदीव है। इसका लोकेशन क्या है? तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल है। उत्तर में जो हमारा है वो आर्कटिक महासागर है। चलिए नेक्स्ट महाद्वीप पे चलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप जो है ये दूसरे नंबर पे है अपने एशिया के बाद। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें टोटल देशों की संख्या जो है वो 54 है। जी हाँ, ये एशिया से भी ज्यादा इसमें देश है अफ्रीका में। तो चलिए दोस्तों, इसका लोकेशन क्या है? तो इसके पूर्व में हिंद महासागर है, दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है और इसके पश्चिम में जो है वो अंटार्कटिक महासागर है, उत्तर में यूरोप है। तो इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मियाटो देश है। तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है और सबसे छोटा देश मियाटो है। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल की ओर चलते हैं। तो ये नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल हम उत्तरी अमेरिका में चलते हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 3rd नंबर पे आता है। 3rd महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो उत्तरी अमेरिका है। दोस्तों, इसका लोकेशन क्या है? इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर है और उत्तरी प्रशांत महासागर है, दक्षिण में अंटार्कटिक महासागर है और उत्तर में कौन सा है? तो आर्कटिक महासागर। इसके दक्षिण में दक्षिण अमेरिका है। दोस्तों, इसमें टोटल कितने देश हैं? तो उत्तरी अमेरिका में टोटल देश हमारा है 23। उत्तरी अमेरिका में टोटल देशों की संख्या जो है वो कितना है? तो 23। ठीक है दोस्तों, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा विकसित है वो यूएसए है, जो कि अमेरिका है, और कनाडा इसी देश में, इसी कॉन्टिनेंटल में है। तो इसका लोकेशन आप देख लें दोस्तों। चलिए नेक्स्ट कॉन्टिनेंटल को चलते हैं, जो कि हमारा दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में मात्र 12 देश हैं और इसका जो लोकेशन है इसके पश्चिम में, इसके पूर्व में दक्षिण अंटार्कटिक महासागर है, इसके पश्चिम में दक्षिणी प्रशांत महासागर है, उत्तरी में इसका अंटार्कटिक महासागर है और दक्षिण में इसका अंटार्कटिक महासागर है, अंटार्कटिक महाद्वीप है। तो इसमें जो दोस्तों सबसे बड़ा देश जो है दक्षिण अमेरिका में वो आपका ये ब्राजील है। सबसे बड़ा देश ब्राजील है और सबसे छोटा देश ऑकलैंड द्वीप है। तो याद रखिए दोस्तों, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ा देश हमारा ब्राजील है और सबसे छोटा देश ऑकलैंड है। इसी में उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश हमारा कनाडा है। सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों? तो कनाडा है और सबसे छोटा देश जो हमारा है वो सेंट पीरे है। कौन सा? तो सेंट पीरे, याद रखिएगा। वैसे ही दोस्तों, आइए हम यूरोप के बारे में जानते हैं। तो यूरोप में टोटल जो हमारा देश है वो 46 है, जो कि एशिया के जस्ट बाद है। टोटल कितना है? तो 46। यूरोप में जो सबसे बड़ा देश है वो, यूरोप का सबसे बड़ा देश हमारा रूस है, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा देश, पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ा देश है रूस, जो कि यूरोप में है। इसमें छोटा देश जो है वो हमारा वेटिकन सिटी है। कौन सा दोस्तों? तो वेलिंगटन सिटी है। कहाँ है? तो वेलिंगटन सिटी भी हमारा यूरोप में ही है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की ओर आते हैं, जो कि हमारा ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया में टोटल देशों की संख्या 22 है, जिसमें महत्वपूर्ण देश जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। तो इसका लोकेशन है दोस्तों आपका, इसके पश्चिम में जो है हमारा हिंद महासागर है, इसके उत्तर में हमारा प्रशांत महासागर है और इसके दक्षिण में जो है वो अंटार्कटिका महाद्वीप है। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा सबसे जो लास्ट कॉन्टिनेंटल है, जो कि यहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। यहाँ पे सिर्फ प्रक्षेपण के लिए यहाँ पे लोग रहते हैं, प्रयोग करने के लिए रहते हैं। तो ये अंटार्कटिका महासागर है सबसे नीचे में, जो कि सबसे दक्षिण में है। इसको पूरा पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव भी कहा जाता है।
तो चलिए दोस्तों, इतना हम पूरा महाद्वीप के बारे में संक्षिप्त से जान लिए हैं। आइए कुछ जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में आता है फैक्ट, उसको हम देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जितने भी महाद्वीप हैं उनका जो भी विशेषता है और जो एग्जाम के दृष्टिकोण से जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको सारा बता रहा हूँ। तो अफ्रीका, सबसे पहला अफ्रीका महाद्वीप है। इसमें जो अभी बताएं सबसे बड़ा देश जो है अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश कौन सा है? तो मियाटो है। इसमें सबसे बड़ा पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। और सबसे बड़ी नदी नील है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया है। सबसे छोटा देश मियाटो है। सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। सबसे बड़ा नदी नील है। अंटार्कटिका जो हमारा महाद्वीप है उसमें रहने लायक योग्य जगह नहीं है, इसलिए इसमें कोई देश वोश नहीं है। इसमें सिर्फ प्रक्षेपण के लिए और प्रशिक्षण करने के लिए लोग यहाँ जाते हैं और रहते हैं। तो इसमें जो सबसे बड़ा पर्वत है वो बेंसन मासिफ है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है कि अंटार्कटिका का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? तो बेंसन मासिफ है, याद रखिएगा। यहाँ की सबसे बड़ा नदी जो है वो ओनेक्स है। एशिया 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 में जो सबसे बड़ा देश है वो चीन है, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। और इसका सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव है। इसमें सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है वो माउंट एवरेस्ट है, जो कि हिमालय के सबसे बड़ा चोटी है। इसमें इसमें योंगसी नदी सबसे बड़ी नदी है एशिया की, जो कि चीन से निकलती है। आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया है। सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है और छोटा देश नौरू है। इसमें का सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है वो माउंट कियोस्को है। याद रखिएगा दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा पर्वत शिखर माउंट कियोस्को है। इसमें जो सबसे बड़ी नदी है वो मैरी नदी है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में निकलती है। यूरोप जो हमारा महाद्वीप है, इसका जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है, जो कि सबसे पूरे कॉन्टिनेंटल में सबसे बड़ा देश है रूस। इसका सबसे छोटा जो देश है वो विंगटन सिटी है, जो कि यूरोप में है। इसका सबसे बड़ा पर्वतमाला जो है वो माउंट एल्ब्रूस है। तो यूरोप का सबसे बड़ा पर्वतमाला कौन सा है? तो माउंट एल्ब्रूस है। इसका सबसे बड़ी नदी जो निकलती है वो वोल्गा नदी निकलती है, जो कि यूरोप से निकलती है। सातवां जो है, छठा जो है हमारा कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़ा देश जो है वो कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पेरे है। याद रखिएगा दोस्तों, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। सबसे छोटा देश सेंट पेरे है। इसमें सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है वो माउंट मैकिंले है। तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा पर्वत शिखर माउंट मैकिंले है। सबसे बड़ी नदी मैनसोरी है। दोस्तों, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है और सबसे छोटा देश फॉकलैंड द्वीप है। इसमें सबसे बड़ा पर्वत शिखर जो है वो ओजेल डेल सेलेडो है। कौन सा है? तो ओजेल डेल सेलेडो। इसमें जो नदी निकलती है वो अमेजन नदी निकलती है दोस्तों। अमेजन नदी जो कि अपवाह तंत्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। सबसे ज्यादा बाढ़ इसी क्षेत्र में आता है, जो कि इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो दोस्तों, विश्व के जो महासागर हैं वो हम इसमें देखते हैं। तो दोस्तों, महासागर प्रशांत महासागर जो है विश्व के सबसे बड़ा महासागर है, जिसका सबसे गहरा बिंदु जो है वो हमारा ये मेरिना गर्त है। तो प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? तो मेरिना गर्त है, जिसकी लंबाई कितना है? तो 11,022 मीटर है। कितना दोस्तों? तो 11,022 मीटर है। अंटार्कटिक महासागर है, जिनका गहरा बिंदु जो है वो प्यूर्टो रिको गर्त है। क्या है दोस्तों? तो प्यूर्टो रिको गर्त है, जिसका सबसे गहरा और सबसे गहरा स्थान ये जो है वो हमारा कितना नीचे है? तो 8,392 मीटर नीचा है। किसका? तो अंटार्कटिक महासागर का जो गहरा स्थान प्यूर्टो रिको गर्त है वो कितना नीचे है? तो 8,392 मीटर नीचे है। हिंद महासागर में आते हैं दोस्तों। तो हिंद महासागर जो है उसका जो गहरा बिंदु है वो सुंडा गर्त है, जो कि 8,152 मीटर नीचे है। तो हिंद महासागर का सुंडा गर्त सबसे गहरा स्थान है, कितना मीटर नीचे है? तो 8,152 मीटर नीचे है। आर्कटिक महासागर दोस्तों, आर्कटिक महासागर का गहरा स्थान कौन सा है? तो यूरेशियन बेसिन है, जो कि 5,450 मीटर गहरा है। आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यूरेशियन बेसिन है, जो कि 5,450 मीटर गहरा है। याद रखिएगा दोस्तों। अंटार्कटिक महासागर जो है ये अभी तक इसका जो गहराई का पता नहीं चला है, इसलिए इसका कोई भी इंफॉर्मेशन अभी उपलब्ध नहीं है। तो दोस्तों, ये आर्कटिक महासागर इसका गहराई का भी पता नहीं चला है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे गहरा बिंदु जो है वो मेरिना गर्त है। पृथ्वी पे सबसे गहरा बिंदु जो है वो कौन सा है?
तो मैरीना गर्थ है। पूछ देता है दोस्तों, बहुत बार पूछा है कि जब सबसे गहरतम बिंदु कौन सा है सबसे प्रशांत महासागर का, तो कौन सा है, तो मैरीना गर्थ है। याद रखिएगा, इसका पूरा लंबाई जो है वो 11,022 मीटर है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जो मेरा आज का जो वीडियो है वो समाप्त होता है। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको संक्षिप्त से महासागर और महाद्वीप के बारे में बताया गया है, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज जितने भी 7 कॉन्टिनेंटल और महाद्वीप हैं, आपको बिल्कुल एक एक करके अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आज ये फर्स्ट पार्ट था, नेक्स्ट पार्ट आएगा, उसमें महाद्वीप के बारे में बिल्कुल डिटेल से बताया जाएगा। जो भी उसके अंदर इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो भी एग्जाम दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, वो आपको सारा बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। तो चलते हैं, अब हम इसी के साथ अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी को धन्यवाद।